हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र और हमारा का प्यारा सा चैनल लर्निंग क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे नेम लेक्चर के बारे में। इंट्रोडक्शन लेक्चर लेकर आए। हमने इसके पहले 15 लेक्चर किए थे नेम लेक्चर के बारे में, लेकिन ये नहीं बताया था कि कौन से लेक्चर किस पे बेस्ड होंगे। तो हम लोग आज इसे आप लोग इंट्रोडक्शन लेक्चर मान कर सकते हैं और आप इसके बाद रिएक्शन सेट कर सकते हैं कि इसमें का कौन सा रिएक्शन है, या फिर आप लोगों ने 15 रिएक्शन किए हैं, इसमें से जो रिएक्शन जिसके अंतर्गत आता होगा आप लोग उसे बाद में कर लेना। हम लोग आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे नेम रिएक्शन का। तो हमारा आज का टॉपिक है नेम रिएक्शन का लेक्चर नंबर, हम लोग इसे बोलेंगे 0, लेक्चर नंबर 0। तो इसके अपना बोर्ड दिखाना बंद कर दिया। लेक्चर नंबर ये हमारा 0 आज का टॉपिक का। जनरली हम इसमें बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड इंटरमीडिएट वेट का। तो हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे इसमें जो हमारा टॉपिक है इस तरीके से। हम पहला इसे मानेंगे, इसमें जो हमारा होगा वो हम बोलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड जो हमारा पहला है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे में इंटरमीडिएट बेस्ड, इंटरमीडिएट बेस्ड ये हमारा इंटरमीडिएट बेस्ड है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे का जो हमारा तीसरा है। इसे हम बात बोले ये हमारा फर्स्ट, इसको हम लोग बोले सेकेंड, इसको हम बोले थर्ड, जो कि हमारा होगा मैकेनिज्म बेस्ड। मैकेनिज्म बेस्ड। इसके बाद हमारा बेस्ड होगा नेचर पे बेस्ड होगा कि हमारा रेड्यूसिंग एजेंट है या फिर ऑक्सीडाइजिंग। तो हम लोग इसे किस भाषा में लिखेंगे, यानी कि अगर इस पर बात करें रिएजेंट बेस्ड। रिएजेंट बेस्ड हमारा लास्ट, ये हमारा फोर्थ। फिफ्थ पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कपलिंग। ऑर्गेनोमेटालिक कपलिंग, कपलिंग बेस्ड। आप लोग इसे पहले इतने नोट डाउन करिए कि हमारा नेम रिएक्शन 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो कि हमारा 5 कैटेगरी में डिवाइड है नेम रिएक्शन, जिसमें से हम लोग जनरली बात करेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट होगा कार्बोनिल कंपाउंड। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट, इसके बाद मैकेनिज्म बेस्ड, इसके बाद हम लोग जनरल से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारा कार्बोनिल कंपाउंड में जो रिएक्शन आएंगे वो कार्बोनिल कंपाउंड में कितने रिएक्शन हो जाएंगे। पहला हमारा रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के अंतर्गत, कार्बोनिल कंपाउंड के अंतर्गत हमारा जो रिएक्शन आएगा तो हमारा पहला हो जाएगा वेटिंग। ये बच्चे लोग पहले आप लोग इसे इतना नोट डाउन करें। इसके बाद हम लोग पहले बात करेंगे कि इस पे हमारा बेस्ड है। अब इंटरमीडिएट में जनरली हमारा किस पे बेस्ड करेंगे, कार्बोकेटाइन पे, कार्बिन पे, या फ्री रेडिकल या नाइट्रिन पे। ये हमारा किस पे बेस्ड हो जाएगा, ये कार्बोकेटाइन यानी प्लस हमारा कार्बोकेटाइन। इसके बाद हमारा किस पे बेस्ड हो जाएगा, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। इसके बाद जो हमारा बेस्ड होगा किस पे होगा, नाइट्रिन पे। इसके बाद ये हमारा किस पे बेस्ड होगा, कार्बिन पे। नाइट्रीन ये हमारा नाइट्रीन है। इसके बाद ये हमारा जो बेस्ड होगा किस पे होगा, कार्बिन पे, कार्बिन ये वाला। मैकेनिज्म बेस्ड किस पे होगा, मैकेनिज्म यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हमारा इसके बाद क्या स्टेप होगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हमारे रिएजेंट किस टाइप में बेस होगा, आप लोग इससे बात कीजिए। रिएजेंट हमारा बेस होगा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और हमारा रिड्यूसिंग रिएजेंट, जो कि हमारा बेस होगा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपनी हमारा इसमें प्लैटिनम, कोबाल्ट और जिंक, जर्कोनियम आयन एंड एल्युमिनियम एलिमेंट इस पे बेस्ड होगा। हम लोग इसमें बात करेंगे कि किसमें कितने रिएक्शन आएंगे। इसमें कार्बोकेटाइन के इंटरमीडिएट पे रिएक्शन में कार्बोकेटाइन के कितने रिएक्शन होंगे, फ्री रेडिकल के कितने रिएक्शन, नाइट्रोजन के और कार्बन। इसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिज्म बेस्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, इसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन पे, इसके बाद बात करेंगे रिएजेंट बेस्ड पे, जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होगा। इसके बाद हम लोग रिड्यूसिंग रिएजेंट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक कपलिंग बेस्ड, जो कि प्लैटिनम, कोबाल्ट, जिंक एंड जिर्कोनियम एंड एल्युमिनियम एलिमेंट के ऊपर बेस्ड होगा हमारा रिएक्शन। आप लोग पहले इतना नोट डाउन करें। अब जनरली हम बात करेंगे कार्बोकेट यानी हमारा कार्बन का कंपाउंड बेस्ड कितने रिएक्शन है, और इसके बाद हम डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो जनरली हम पहले बात करेंगे इसमें कार्बोनिल कंपाउंड की। हमारा कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन। इसमें हमारे कितने रिएक्शन हो जाएंगे, इसमें हम कितने रिएक्शन करेंगे, इसमें करीब 15 या 16 हमारे रिएक्शन होंगे, करीब ये से ज़्यादा भी हो सकते हैं। या हम पहला हमारा बेटिक रिएक्शन कैनिडारोबेन, पहला हमारा रिएक्शन है बेटिक रिएक्शन। इसमें हम पहले बात करेंगे पहले रिएक्शन की बेटिक और रिएक्शन। इसके बाद हम लोग दूसरे रिएक्शन की बात करेंगे, इसमें कैनिडारो और रिएक्शन या कैनिडारो कंडेंसेशन। इसके बाद हम लोग जनरली बात करेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन, जो कि हमारा इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम लोग फोर्थ रिएक्शन की बात करेंगे या फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद 11 बात करेंगे हमारा बेटिक रिएक्शन है, कैनिडारो रिएक्शन है, बेंजोइन रिएक्शन है, बेंजिलिक रिएक्शन है, अल्कोहल कंडेंसेशन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। और इसके बाद हमारा हो जाएगा अल्कोहल कंडेंसेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। इसके बाद अल्कोहल, इसके बाद नो इवेंजियल कंडेंसेशन रिएक्शन इसे बोल सकते हैं। हमारा वेटिंग रिएक्शन है, हमारे कितने हो गए, 6 रिएक्शन हो गए। इसके बाद हम सातवें रिएक्शन के बाद पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन, रिफॉर्मेशन रिएक्शन, पर्किन कंडेंसेशन और रिएक्शन। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 8 नंबर पे हमारा हो जाएगा रिफॉर्मेशन रिएक्शन। इसके बाद हमारा हो जाएगा मानिच रिएक्शन। 10th हमारा हो जाएगा बच्चे लोग 9th। इसके बाद हम लोग अगला रिएक्शन लेंगे माइकल एडिशन रिएक्शन, माइकल एडिशन और रिएक्शन। इसके बाद हमारा 11th, 12th, 13, 14 हमारा कितने रिएक्शन, क्लासियन रिएक्शन,
क्लासिंग कंडेंसेशन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। हम लोग इसमें फेवर स्काई अरेंजमेंट इसके बाद हमारा हो जाएगा हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा क्लासिंग कंडेंसेशन, क्लासिंग कंडेंसेशन। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जनरली इंग्लिश में अगर बात करें हमारा हो जाएगा डॉर्जन रिएक्शन, जनरली इसमें चलो हम लोग प्राइस रिएक्शन को लिया करेंगे, प्राइस और रीअरेंजमेंट या फिर रिएक्शन रीअरेंजमेंट। तो हमारी टोटल 15 रिएक्शन हो गए जिसके अंतर्गत कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन के अंतर्गत। आप लोग इसे नोट डाउन करें। ये हमारे हो गए कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड रिएक्शन। अब इसके बाद हम लोग जनरली बात, तो जनरली चलो हम लोग इसके पहले कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड रिएक्शन नेम रिएक्शन के बारे में जाना था, और हम लोग इसके बारे में बात करेंगे इंटरमीडिएट बेस्ड नेम रिएक्शन के बारे में। तो हमारा इंटरमीडिएट बेस्ड नेम रिएक्शन कितने हैं, हमारा पहला इसमें कार्बोकेटाइन बात किया था, इसके बाद नाइट्रेट, इसके बाद कार्बाइन और फ्री रेडिकल। इसमें कितने रिएक्शन आएंगे, किसमें कौन सा रिएक्शन अरेंज है। तो हमारा कार्बोकेटाइन के अंतर्गत पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट आता है, पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट। इसके बाद पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला हमारा पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट। इसके बाद हमारा जनरली आ जाएगा डाइइमान फिनॉल रीअरेंजमेंट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेकमान रीअरेंजमेंट। इसके बाद हम जनरली बात करेंगे नाइट्रीन में, हमारा हो जाएगा हाफमैन रीअरेंजमेंट। इसके बाद हमारा कार्टियस रीअरेंजमेंट। इसके बाद स्कुमियट रिएक्शन नाइट्रीन के अंतर्गत, इसके बाद गॉर्जन रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाल्व रीअरेंजमेंट कार्बाइन के अंतर्गत, सिमन्स स्मिथ रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा हो जाएगा रेमंड ट्यूमर रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोगों ने फिनॉल के चैप्टर में पढ़ा था। ये हमारा फिनॉल का चैप्टर पीएससी सेकेंड ईयर में जो कि हमारा बहुत ही डिटेल में डिस्कस्ड है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्री रेडिकल, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग बात करेंगे हुंडीकर रिएक्शन की। हम जनरली सारे रिएक्शन कवर करेंगे इसी टॉपिक में या इसी चैनल पे। तो बहुत ही जल्द हम लोग यहाँ पर ये सारे रिएक्शन कवर कर लेंगे जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं। तो ये हमारा था इंटरमीडिएट बेस्ड रिएक्शन। इसके बाद हम लोग जनरली बात करेंगे क्या, मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शन। तो बच्चों इसके बाद हम लोग बात करें कार्बोनिल कंपोनेंट बेस्ड नेम रिएक्शन एंड इंटरमीडिएट बेस्ड नेम रिएक्शन। अब हम इसके बाद बात करेंगे रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शन और इसके बाद मैकेनिज्म बेस्ड नेम रिएक्शन, जिसमें हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिएजेंट या फिर ऑक्सीडेशन बेस्ड या फिर रिड्यूसिंग रिएजेंट या फिर रिडक्शन बेस्ड। इसके बाद हम लोग मैकेनिज्म बेस्ड में बात करेंगे, हमारा चौथा, ये हमारा तीसरा है। चौथा मैकेनिज्म बेस्ड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेस्ड रिएक्शन बात करेंगे। इसके बाद हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन में जो जितने रिएक्शन है वो बात करेंगे। जो इसमें हमारा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में हमारा हो गया बेयर वेलिगर ऑक्सीडेशन। इसके बाद हमारा सरप्लस में हो, इसके बाद सरप्लस ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग या रिडक्शन बेस्ड रिएक्शन में हमारा होगा बर्च रिडक्शन, वाल्व क्रिस्टल रिडक्शन। इसके बाद मकमली कपलिंग, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मकमली कपलिंग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शन। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग जनरली बात करेंगे मिट्स-सोनोबो रिएक्शन या मिट्स-सोनोबो रिएक्शन। एप्पल खाने वाला एप्पल बच्चे नहीं, एप्पल रिएक्शन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कोरी-फुस रिएक्शन। इसके बाद हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन में जनरली बात करेंगे पीटरसन रिएक्शन, जूलिया रिएक्शन और सापिरो रिएक्शन, जो कि आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब हम इसके बाद लास्ट वाला कार्बोनेटिक कपलिंग बेस्ड रिएक्शन। बच्चे लोग हमारा लास्ट टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कपलिंग बेस्ड नेम रिएक्शन। हम लोग जनरली से बात करेंगे प्लैटिनम, कोबाल्ट एंड जिंक, एल्युमिनियम, जिरकोनियम आयन।
एलिमेंट। प्लैटिनम में हमारा हेक कपलिंग आएगा, हेक कपलिंग। इसके बाद हमारा सुजुकी कपलिंग और हमारा स्टाइल कपलिंग। इसके बाद हमारा सोनो गशीरा रिएक्शन जो कि इसके बाद हमारा कोबाल्ट में पाउशन खानेल रिएक्शन, वालहार्ड को प्राइमराइजेशन। इसके बाद हमारा लास्ट हो जाएगा इसमें निस्की रिएक्शन। निस्की रिएक्शन आप लोग जो इसमें मेंशन करना चाहें मेंशन कर सकते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 1 था। नेम रिएक्शन का इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 0 था, जो कि हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि किसके ऊपर कौन सा रिएक्शन हमारा बेस्ड है। तो हम लोग आसानी से पता लगा लेंगे कि हमारा किसमें कौन सा रिएक्शन आएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, यानी लेक्चर नंबर 16 के साथ, क्योंकि हमारा लेक्चर नंबर 15 कंप्लीट हो चुका था। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।